राधा स्वामी सभी भक्तों को इस साखी को पूरा देखे। एक शांत सा नगर था, न बहुत बड़ा न बहुत छोटा। उसी नगर में माधव नाम का व्यक्ति रहता था। देखने में उसका जीवन बिल्कुल सामान्य था। परिवार था, काम था, समाज में सम्मान था। फिर भी उसके भीतर एक अनजानी बेचैनी थी, जो समय के साथ बढ़ती ही जा रही थी। माधव को समझ नहीं आता था कि यह बेचैनी क्यों है। वह कई बार सोचता, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन शांत क्यों नहीं रहता। मन की उलझन। दिन भर काम में व्यस्त रहने के बाद जब रात को सब सो जाते, तब माधव के भीतर सवाल जागते। कभी बीते हुए कल की यादें, कभी आने वाले कल की चिंता। वह जितना बाहर उलझा रहता, उतना ही भीतर खाली महसूस करता। एक दिन उसने महसूस किया कि समस्या बाहर नहीं, भीतर है, लेकिन भीतर का रास्ता उसे मालूम नहीं था। सत्संग का संयोग। एक सुबह नगर में चर्चा थी कि पास के गांव में राधा स्वामी सत्संग हो रहा है। माधव ने पहले कभी सत्संग में विशेष रुचि नहीं ली थी, लेकिन उस दिन किसी अनजाने आकर्षण ने उसे वहां पहुंचा दिया। सत्संग स्थल पर कोई शोर नहीं था। लोग शांत बैठे थे। वातावरण में सादगी और गंभीरता थी। संत वचन कह रहे थे, मनुष्य बाहर बहुत कुछ खोजता है, पर जिसे खोजता है वह भीतर ही छिपा है। ये शब्द माधव के हृदय में उतर गए। उसे लगा जैसे कोई उसके भीतर की बात कह रहा हो। सीख का बीज। सत्संग के बाद माधव ने संत से पूछा, मन को शांत कैसे किया जाए। संत ने सहज भाव से कहा, मन को दबाकर नहीं, समझाकर शांत किया जाता है। नाम अभ्यास मन को सही दिशा देता है। माधव को यह बात नहीं लगी। यहाँ कोई डर नहीं था, कोई दबाव नहीं था, बस समझ थी। अभ्यास की शुरुआत। माधव ने घर लौटकर रोज थोड़ी देर शांत बैठने का अभ्यास शुरू किया। पहले दिन मन बहुत भटका, दूसरे दिन भी वही हाल। उसे लगा कि यह उसके बस की बात नहीं है। फिर उसे सत्संग के शब्द याद आए, मन को रोको मत, बस देखो। उसने अभ्यास जारी रखा। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि विचार तो आते हैं, लेकिन अब वे उसे बहा नहीं ले जाते। जीवन की कठिन घड़ी। कुछ महीनों बाद माधव के जीवन में कठिन समय आया। काम में नुकसान हुआ, घर में तनाव बढ़ा। पहले जहां वह घबरा जाता था, अब वह ठहर गया। उसने समझ लिया था कि परिस्थितियां बदलना उसके हाथ में नहीं, पर उन्हें देखने का दृष्टिकोण बदलना उसके हाथ में है। भीतर की शांति। एक दिन अभ्यास के समय माधव ने एक अलग अनुभव किया। कोई दृश्य नहीं, कोई आवाज नहीं, बस गहरी शांति। उस पल उसे लगा जैसे मन का एक भारी बोझ उतर गया हो। वह समझ गया, शांति कोई वस्तु नहीं, एक अवस्था है। परिवर्तन का असर। अब माधव का जीवन वही था, लेकिन वह बदल चुका था। वह कम बोलता, ज्यादा सुनता। जहां पहले क्रोध आता था, अब समझ आ जाती थी। लोग उसके पास बैठकर अच्छा महसूस करते थे, हालांकि वह कोई उपदेश नहीं देता था। गुरु की अंतिम सीख। कुछ समय बाद फिर सत्संग का अवसर मिला। संत ने माधव को देखा और कहा, तुमने भीतर का रास्ता पकड़ लिया है। माधव ने विनम्रता से कहा, मैंने बस रुकना सीख लिया है। संत मुस्कुराए, जो रुक गया वही पहुंच गया। साखी का सार। यह साखी हमें सिखाती है कि राधा स्वामी मार्ग डर या चमत्कार का नहीं,
समझ और अभ्यास का मार्ग है। नाम अभ्यास मन को थामने की कला है। सच्ची शांति बाहर नहीं, भीतर प्रकट होती है। जो भीतर का सहारा पा लेता है, उसे बाहर का तूफान नहीं डगमगाता। और यही सच्चा संदेश है। जब मन शांत होता है, तब जीवन सरल हो जाता है। राधा स्वामी दयाल।